अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मार्केट का सिस्टम पूरा सूद पर चल पड़ा है। सूद जो है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में अंदर तक दाखिल हो चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं सूद के ताल्लुक़ से। एक बड़ा मसला जो बहुत सारे लोगों को पेश आता है वो है होम लोन का मसला। घर बनाने के लिए सूदी कर्ज़ लेना, ये कहते हैं होम लोन। होम लोन गवर्नमेंट के बैंक से भी होता है और प्राइवेट बैंकों से भी होता है। तो ये होम लोन लेना कैसा है और घर बनाने के लिए सूदी कर्ज़ लेना कैसा है, इसकी आज हम डिटेल जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूद कहते किसे हैं। सूद की बहुत आसान अंदाज में डेफिनेशन ये है कि किसी के पास से आपने कोई रकम कर्ज़ पर ली और अब उसे आप वापस कर रहे हैं, तो जितनी ली है उससे ज़्यादा वापस कर रहे हैं, उससे बढ़ा कर दे रहे हैं, ये है सूद। और ये जायज़ नहीं है, हराम है, बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीसों में इस पर बहुत सख्त वईदें बयान की गई है। यहाँ तक फरमाया गया है कि सूदी मामला करते रहने वाला, सूदी मामले को छोड़ने न वाला, ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ तक फरमाया गया है कि सूदी मामले में मुलव्वस होने वाले आदमी पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। तो नाज़रीन, सूद बहुत ख़तरनाक गुनाह है। उसके असरात दुनिया में भी और आखिरत में हर जगह उसके असरात भुगतने पड़ते हैं। उसके नतीजे ख़तरनाक है। उसकी वजह से ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, घरों का चैन सुकून उजड़ जाता है और अच्छे खासे लैंडलॉर्ड पार्टियाँ और बड़े अच्छे अमीर जो थे सूदी मामलों में मुलव्वस होने के बाद कंगाल हो गए और रास्ते पर आ गए। खैर, तो नाज़रीन, ये है सूद का मामला। अब जो होम लोन है, इसके बारे में क्या मसला है, होम लोन लेना कैसा है, इसको हम बयान करते हैं। तो सबसे पहले तो आम मसला, सीधा जवाब सबका यही है कि होम लोन में चूँकि सूद देना पड़ता है, जैसे सूद लेना गुनाह है वैसे सूद देना भी गुनाह है, तो इसमें सूद देना पड़ता है, इसलिए यह गुनाह है, नाजायज़ और हराम है होम लोन लेना। मजबूरी के दर्जे में इसमें क्या गुंजाइश होती है, वो 3 तरीके की गुंजाइश मजबूरी के दर्जे में है, जो हम इसको अब बतला रहे हैं। पहले नंबर पर एक आदमी है, उसके पास अपना ज़ाती कोई मकान नहीं है, उसे मकान बनाना है, उसके पास पैसे मौजूद है, कैश में मौजूद है उसके पास। अब वो अपना मकान बना रहा है, लेकिन उसको इनकम टैक्स का कभी ख़तरा है कि इनकम टैक्स की वजह से उसे बहुत सारी रकम टैक्स में दे देनी पड़ेगी, क्योंकि कैश पैसे उसके पास जो पड़े हैं वाइट नहीं है। तो इनकम टैक्स से बचने के लिए अपनी हलाल कमाई जो है वो इस तरह से जुल्मी टैक्स से बचाने के लिए अगर कोई होम लोन करा रहा है और इसके ज़रिए से मकान बना रहा है, तो इसके लिए गुंजाइश मौजूद है कि ये
इस तरह से होम लोन करा लें। दूसरी शक्ल और दूसरा मसला कि कोई आदमी गवर्नमेंट में जॉब करता है, सरकारी ऑफिसर है, और उसकी तनख्वाह में से, उसकी सैलरी में से इनकम टैक्स के नाम पर बहुत सारा कट हो जाता है। अब इनकम टैक्स से बचने के लिए सरकारी ऑफिसरों के लिए, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी इनकम टैक्स में राहत मिलने वाली स्कीमें होती है। जैसे LIC की पॉलिसी ले लो तो राहत मिल जाएगी, इसी तरह से ये होम लोन ले लो तो इसमें राहत मिल जाएगी। तो सरकारी ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट जॉब करने वाले के लिए अपनी सैलरी जो उसकी हलाल आमदनी है उसको टैक्स में जाने से बचाने के लिए ये अगर होम लोन कराता है तो उसके लिए उलमा किराम ने गुंजाइश दी है कि यह होम लोन करा सकता है। ये दोनों आदमी, पहले जो इसके पास पैसे पड़े हुए हैं और मकान बनाना है, अपना ज़ाती मकान, जो अब तक मकान नहीं है उसके पास, उसके लिए भी, और ये दूसरी शक्ल जो बतलाई सरकारी ऑफिसर के लिए, इन दोनों के लिए ये एक शर्त साथ में मौजूद है कि जो होम लोन इन्होंने कराई है इस मजबूरी के दर्जे में, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, उसको खामखा लंबे टाइम तक न खींचे। चाहे होम लोन 20 साल की करवाई हो, 10 साल की करवाई हो, 5 साल की करवाई हो, लेकिन बहुत जल्द अदा करने की इनकी कोशिश होनी चाहिए ताकि कम से कम सूद इसमें देना पड़े। तीसरी शक्ल होम लोन के बारे में, मजबूरी के दर्जे की जो शक्लें हैं, इसमें तीसरी शक्ल ये है कि एक आदमी ऐसा है कि उसके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है कि वह मकान बनाए, न उसके पास कोई ज़मीन और दूसरी कोई प्रॉपर्टी है कि जिसको बेचकर अपना ज़ाती मकान, जो हर आदमी की एक बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरत है, अपना ज़ाती मकान हो, ये उसके पास नहीं है। और न उसके पास कोई दूसरी चीज़ है कि उसको बेचकर ये अपना मकान बना सकता है, ख़रीद सकता है। तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो किराए के मकान में रहे। किराए के मकान के ज़रिए भी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो उसके लिए भी होम लोन लेने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसी ऐसी जगह पर है कि किराए के मकान में उसकी फैमिली के लिए इज़्ज़त आबरू का मसला है, उसके फैमिली के लिए ईमान का और आमाल का मसला है, और दूसरे किसी जगह से बग़ैर सूद का कर्ज़ा मिलता नहीं है। कितनी शर्तें हो गई। पहले नंबर पर अपना ज़ाती कोई मकान नहीं है, ये ज़ाती मकान बनाना है अपना। दूसरे नंबर पर कि इसके पास पैसे भी नहीं है। तीसरे नंबर पर और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको बेचकर ये मकान ख़रीद सकता है। कोई प्लॉट नहीं है उसके पास, कोई ज़मीन नहीं है, कोई खेती नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है कि जिसको बेचकर ये अपना मकान ख़रीद सकता है। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये हो गई कि ये उसको किसी जगह से बग़ैर सूद का कोई कर्ज़ा नहीं मिल रहा, विदाउट इंटरेस्ट कोई लोन मिल नहीं रही है। और चौथी शर्त यह है कि किराए के मकान में रहने में उसकी फैमिली की इज़्ज़त आबरू का ख़तरा है, इज़्ज़त आबरू का या ईमान आमाल का ख़तरा है। ये 4 शर्तें अगर हैं तो उस आदमी के लिए उलमा किराम ने गुंजाइश दी है कि वो होम लोन के ज़रिए से अपना ज़ाती मकान, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत का कोई मकान होम लोन के ज़रिए से ले लें, इस शर्त के साथ कि जल्द से जल्द होम लोन में अपनी किस्तें अदा करके अपना ये सूदी मामला पूरा कर दे। इस शर्त के साथ इसके लिए गुंजाइश है। लेकिन ये 4 शर्तें जो है वो पूरे तौर पर होनी चाहिए। अब आप ये सोच के कि भाई चलो होम लोन देने की गुंजाइश मिल गई है, शर्तें देखी ना देखी, शर्तें पाई जाती है नहीं पाई जाती है, फिर भी होम लोन ले ली, तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। कल क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना होगा। शर्तें अगर पाई जाती है और आपका दिल इस पर गवाही देने तैयार है कि हाँ मैं इस शर्तों पर आता हूँ, तभी आपके लिए गुंजाइश है। आपको मुझे जवाब नहीं देना है, ना आपकी सोसाइटी को जवाब देना है,
ना आपके रिश्तेदारों को जवाब देना है। जवाब उसे देना है जिसको आपके दिल का हाल पूरा पूरा मालूम है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो दिल के गहराइयों में छुपी हुई बातें भी जानता है, उसको जवाब देना है। इसलिए 4 शर्तें। पहले नंबर पर कि ज़ाती मकान नहीं है, दूसरे नंबर पर कि पैसे भी नहीं है या कोई चीज़ भी नहीं है कि जिसको बेचकर ज़ाती मकान ले सके। तीसरे नंबर पर यह है कि उसके लिए किराए के बग़ैर सूद का कोई कर्ज़ा मिल नहीं रहा। उसने कोशिश की, लोगों से जाकर मिला, लोगों से बात की कि भाई बग़ैर सूद का कर्ज़ा दे दो, नहीं मिल रहा। और चौथे नंबर पर किराए के मकान में रहने में इज़्ज़त आबरू का मसला है, ईमान आमाल का मसला है। ये 4 शर्तों के साथ गुंजाइश है। अगर आप पूछ रहे हैं कि किराए के मकान में रहने में इज़्ज़त आबरू का क्या मसला है, तो किसी वक्त ऐसे मसले पेश आते हैं, इसलिए हमने ये शर्त बढ़ाई है। जैसे बहुत सारी जगह पर हमने देखा है, हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गए थे, वहाँ हमने देखा कि पूरा मोहल्ला क्रिश्चियनों का है और उसमें 1-2 बेचारे मुसलमान रह रहे हैं। अब इनकी फैमिली हर वक्त ख़तरे में है। दूसरे नंबर पर अगर किराए का मकान है, बार बार किराएदार खाली करवा रहा है, अब नया मकान जो मिलेगा वो मोहल्ला कैसा होगा, वहाँ से करीब में मस्जिद है नहीं है, और इसी तरह से इनके लिए, इनके बच्चों के मदरसे की पढ़ाई के लिए कोई जगह है नहीं है। बड़े मसले वहाँ खड़े होते हैं किराए के मकान के लिए। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके यहाँ अगर हकीकत में है, जिसमें आपका दिल गवाही देगा हाँ हकीकत में यहाँ पर मुझे मेरी फैमिली के लिए इज़्ज़त आबरू का या ईमान आमाल का मसला है, तो ये शर्त पूरी होगी। और इन 4 शर्तों के साथ आपके लिए होम लोन लेने की गुंजाइश है। तो होम लोन की ये 3 शक्लें गुंजाइश के दर्जे में आ सकती है। इसके अलावा होम लोन लेने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, हराम है, गुनाह है। जैसे बहुत सारे लोग वैसे ही अपने लिए एक मकान तो है, दूसरा मकान इन्वेस्ट के पर्पज़ से लेना चाहते हैं और अभी पैसे पड़े हैं लेकिन उन पैसों को दूसरी जगह लगाना है और होम लोन करा लिया कि 20 साल में 10 साल में पैसे थोड़े थोड़े करके देंगे। ये सब जो हो रहा है ये सही नहीं है, ये नाजायज़ है और हराम है और गुनाह है। अल्लाह जल्ल शानु हमें हर हराम से और हर गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hmm